नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। रोहतक स्थित स्थल बोहर मठ में चले धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं महंत योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि दुनिया में अगर कोई धर्म शांति की गारंटी दे सकता है तो वह केवल वैदिक सनातन धर्म ही है। तो इन्हीं वक्ताओं ने दुनिया में मच रही उथल पुथल को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यही हालात रहे तो दुनिया तीसरे युद्ध का सामना जल्द ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि केवल भारत देश ही ऐसा है जहां शांति है और जहां शांति है वहां वैदिक सनातन धर्म है। सीएम योगी ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। दरअसल हरियाणा में रोहतक स्थित श्री बाबा मस्तनाथ मठ में परम सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ जी महाराज की पुनर्निर्मित समाधि मंदिर पर कलश स्थापना, मठ के सप्तम परम पूजनीय ब्रह्मलीन महंत श्री चांदनाथ जी महाराज के आठमन भंडारा और शंखडाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और देश मेला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मिलित होकर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज कोई अफगानिस्तान से प्लान कर रहा है तो कोई यूक्रेन से प्लान कर रहा है, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता पलायन में विश्वास नहीं करती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ना चाहती है और यह हमें प्रेरणा वैदिक सनातन धर्म से ही मिलती है। भारत की संत शक्ति ये कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाती है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर, क्योंकि उसका उद्देश्य तो एक ही है, लोक कल्याण, और लोक कल्याण के माध्यम से सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्र कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना। राष्ट्र के हित में जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। बाकी हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। और उसी अभियान को लेकर के यह मठ निरंतर चल रहा है, सदियों से उस परंपरा का वाहक बना हुआ है। पूज्य महंत श्रेयोनाथ जी महाराज रहे हो, पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज रहे हो, आज चाहे महंत योगी बालकनाथ जी महाराज हो, या नाथ संप्रदाय के जुड़े हुए या खड़ दर्शन से जुड़े हुए हमारे जितने भी पूज्य संत जन आए हैं, इन सबका जीवन गांव गांव में रसे बसे। भारत की मजबूती का आधार यही है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के साथ अगर जी रही है, और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज भी भारत पूरी मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे गांव गांव में बसे हुए, गांव गांव में जन जागरण के अभियान के साथ जुड़े हुए हमारे पूज्य संत जन हैं, जिसको केवल अपने इष्ट की आराधना के साथ ही जो सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के मान बिंदुओं के लिए, सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर होता हुआ रहता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन ने, और इससे पहले भी जब भी आह्वान हुआ है, उन आंदोलनों में उसका बढ़ चढ़कर भाग लेना इस बात को सदैव से एक नई प्रेरणा देता रहा है। और आज यहां पर जो समारोह हो रहा है, ये समारोह इस बात को भी प्रदर्शित करता है। न जाति भेद है, न मत और पंथ का भेद ही है। सब लोग एकजुट एक मंच पर आकर के एक जगह बैठे हैं, कोई भेद नहीं है। जो लोग बोलते थे पहले क्या तो अनेक उपासना विधियां हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन अनेक मत और संप्रदाय सब तो एक साथ एक मंच पर बैठ करके एक साथ जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और यही नहीं, केवल ये हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब से या हिमाचल से ही पूज्य संत जन नहीं है, सुदूर दक्षिण से भी हैं, भाग्यनगर से भी हैं, तो मांडिया कर्नाटक से हनुमान जी की भूमि से भी हैं, उत्तर से भी हैं, दक्षिण से भी हैं, पूरब से भी हैं, तो पश्चिम से भी हैं। और यही सनातन धर्म है। विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है।
और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उसे विश्वास है भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। और भारत की इस आस और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड़ की आबादी जुड़ती है तो यह दुनिया की एक ताकत बनती है, दुनिया की एक ताकत। उस ताकत के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज का ये समारोह उसी अभियान को मजबूती प्रदान करने का एक अभियान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर पहुंचकर गीता वाटिका में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार बाई जी की 131वीं जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। सीएम योगी ने कहा कि यदि हर भारतीय अपने कार्यक्षेत्र में देश प्रथम का संकल्प लेकर कार्य करे तो भारत आजादी के शताब्दी वर्ष तक दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरेगा। हर व्यक्ति की प्राथमिकता पहले देश, फिर धर्म और समाज और अंत में परिवार होना चाहिए। यही प्राथमिकता और संकल्प हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का भी था। और सीएम ने कहा कि भाई जी ने अपना संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता, भक्ति और वैराग्य और आध्यात्मिक शक्ति के उत्थान में लगाया। गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयनाका के संदिग्ध में रहकर उन्होंने साहित्य साधना के द्वारा भारत की अभिनंदनीय आध्यात्मिक सेवा की। और उन्होंने कहा कि भाई जी आध्यात्मिक सेवक के साथ स्वतंत्रता सेनानी और आपदा में सहयोग के लिए अग्रणी रहने वाले भी थे। एक व्यक्ति में इतनी सारी योग्यताएं थी, यह आश्चर्य की बात है। और देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहकर उन्होंने युवाओं में आध्यात्मिक शक्ति को जगाने का काम किया। सरदेव भाई जी ने सरदेव सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी के सानिध्य में रहकर के गीता प्रेस के माध्यम से भारत की वैदिक साहित्य की, आध्यात्मिक साहित्य की जो सेवा की वो अत्यंत अभिनंदनीय है। भारत के अंदर सनातन धर्म की कोई के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आई हो। और कोई भी ऐसा सच्चा सनातन धर्मावलंबी भारत का नहीं जिसने 1926 से लेकर के पिछली सदी के अंदर कल्याण पत्रिका को न देखा हो। कल्याण पत्रिका को आम जन के लिए सुलभ बनाने, उनकी भावनाओं के अनुरूप उसमें भारत के वैदिक और आध्यात्मिक साहित्य का समावेश करने, उसको समाज और परिवार के अनुकूल बनाने के लिए जो साधना सरदेव भाई जी ने कल्याण के संपादक के रूप में किया, कल्याण पत्रिका ने भी सरदेव भाई जी को कभी भी अपने से अलग नहीं किया और दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। आज भी घर घर में वही साहित्य पढ़ा जाता है जो उस कालखंड में भाई जी ने रचा था। लेकिन यह एक पक्ष है उनका लेखनी का, साहित्यिक का, भारत की वैदिक और पौराणिक साहित्य के प्रति उनकी पकड़ का। लेकिन इससे भी विराट एक व्यक्तित्व सरदेव भाई जी का था। वैसे ऐसा एक सामान्य व्यक्ति को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि क्या एक व्यक्ति इतने रूपों में हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों का भी सहयोगी हो, वह देश के नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी संवाद बनाता हो
वह देश के अंदर आई भी किसी आपदा में अग्रिम पंक्ति में रह करके वहां पर सहायता के लिए भी हाथ बटाता हो, सहयोगकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में भी कार्य कर रहा हो। वह एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को न केवल प्रश्रय देकर के उनको नेतृत्व दे रहा है, बल्कि देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेने के साथ साथ भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के उस पवित्र कार्यक्रम के साथ भी जुड़ा हुआ हो। यह अनुमान लगाना हर एक व्यक्ति के लिए असंभव सा होता है, लेकिन ये सच भी है। भाजपा नेता साहिब सिंह सैनी के आवास पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का भव्य स्वागत हुआ। सहारनपुर पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लोगों की समस्याओं को सुना। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भाजपा नेता साहिब सिंह सैनी के आवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सहारनपुर दौरे पर आए लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के पीए पर सपा विधायक के प्रतिनिधि ने बैठक से बाहर भेजने का आरोप लगाया। सहारनपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए समस्याओं को सुना। वहीं देहात विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के प्रतिनिधि विपिन जैन ने मंत्री जितिन प्रसाद के पीए पर बैठक से बाहर भेजने का आरोप लगाकर मीडिया के सामने अपनी बात कहकर नाराजगी व्यक्त की। मैं सहारनपुर देहात विधायक जी का रिप्रेजेंटेशन करता हूं। माननीय विधायक जी आज लखनऊ में हैं। हमारी क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, कुछ बातों के लिए हम निरंतर पत्र लिख रहे थे विभागीय अधिकारियों को, सेतु निगम को, लोक निर्माण विभाग को, निर्माण निगम को, लेकिन किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। उन सब बातों को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए आज और भी अन्य समस्याओं को संज्ञान में लाने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी माननीय मंत्री जी के निधि सचिव ने यह कहकर कि इस मीटिंग में सिर्फ जनप्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं माननीय विधायक सहारनपुर देहात का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने पूछा कि क्या आप विधायक हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। विधायक जी लखनऊ में है तो उनकी बात कहने के लिए आया हूं। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। इस पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की और मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी से अपनी बात कहे बिना मैं नहीं जाऊंगा। तभी मंत्री जी सदन में आ गए। मंत्री जी के बैठने के बाद उन्होंने सबसे परिचय जानना चाहा। मेरे से पूछने पर मैंने कहा मैं सहारनपुर देहात विधायक का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप देहात विधायक नहीं है, आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर चले जाएं। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज की कि जब इस सदन के अंदर जनप्रतिनिधियों के अलावा पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो मैं तो मौजूदा विधायक का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपनी क्षेत्र की जनता की बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूं, इसलिए मैं अपनी बात कही बिना नहीं जाऊंगा। अंत में मैंने अपना जो रिप्रेजेंटेशन था, जो 18 एनक्लोजर के साथ मेरा पत्र था, वो पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को सौंपा है और अपनी बात कहकर ही आया हूं। लेकिन मेरी इस पर आपत्ति है कि अगर किसी विभागीय समीक्षा बैठक में पार्टी प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को शामिल नहीं होने दिया जाता, तो ये समीक्षा बैठक जो है बिल्कुल एक तरफा समीक्षा, विभागीय समीक्षा बैठक ना होकर पार्टी की समीक्षा बैठक है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।